हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद खान। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, इस बीमारी में हर तीसरा व्यक्ति इस वक्त मुब्तला है और क्लिनिक पे इस बीमारी से रिलेटेड काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन 2 तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़्यादातर जो प्रेज़ेंटेशन रहता है वो डायरिया का रहता है, जिसमें मरीज़ को 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार मोशंस की प्रॉब्लम हो सकती है, बार-बार उसको मोशन जाना पड़ता है। और इसमें आईबीएस में मरीज़ को एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द, और दर्द जो होता है वो ऐंठन के साथ में होता है। पेट में एक अचानक से मरोड़ होगी, मरीज़ मोशन पास आउट करेगा, देन उसको रिलीफ़ मिल जाएगा। ये तो हो गया डायरिया वाली कंडीशन में। बाकी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको ऐसा लगेगा मोशन पास आउट करने के बाद में कि उसका प्रॉपर पेट क्लियर नहीं हुआ है। तो वो बार-बार मोशन करने के लिए जाएगा पेट साफ़ करने की वजह से, और उसके स्टूल में म्यूकस भी आता है आईबीएस में। तो ये 2 तरह के क्लासिकल प्रेज़ेंटेशन हैं पेशेंट के, तो ईज़िली डायग्नोज़ बन जाती है इसमें। आइए बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। इसका कोई स्पेसिफ़िक कॉज़ नहीं है और ना ही अभी तक कोई स्टडी में कोई इसका स्पेसिफ़िक कॉज़ के बारे में पता चल पाया है। बाकी कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो डाइजेशन में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेस। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कोई इंसान ले रहा है, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम उसको है, तो इस सिचुएशन में आईबीएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। बाकी अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम रही है तो आईबीएस होने के चांसेस रहते हैं। मैंने आपको सिम्पटम्स बता दिए, कॉजेज़ बता दिए, बाकी इन्वेस्टिगेशंस में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको कराने के बाद में आईबीएस को डिटेक्ट किया जाए या डायग्नोस किया जा सके। बाकी इसकी डायग्नोसिस सिर्फ़ सिम्प्टोमेटिक होती है, इंसान अपने सिम्पटम्स बताता है, अलामात बताता है, तो इसकी डायग्नोस बहुत ईज़िली सिम्प्टोमेटिक बन जाती है। तो इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के। मैं आपको इसके ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें बताऊँगा। एक तो इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट जो मैं अपनी क्लिनिक पे देता हूँ, और दूसरा यूनानी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले डायरिया का, आईबीएस में जो डायरिया होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो डायरिया में हम अपनी क्लिनिक पे मॉडर्न में आईबीएस में एक एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, जिसमें सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है रिफैक्सिमिन। 400 मिलीग्राम बीडी सुबह-शाम मैं देता हूँ अपने मरीज़ों में 15 डेज़ के लिए, और उसके साथ में प्रोबायोटिक्स का यूज़ करता हूँ, और एक पीपीआई अच्छा-सा कोई डीएसआर कैप्सूल ऐड ऑन करता हूँ, कुछ एंजाइम्स देता हूँ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हो गया इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट जो मैं अपनी क्लिनिक पे देता हूँ। सेकंड जो यूनानी ट्रीटमेंट जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा मैं अपनी क्लिनिक पे चलाता हूँ इन डायरिया आईबीएस में, तो जवारिश मस्तगी, एक ऐसा जवारिश जिसमें मस्तकी रूमी पड़ी हुई है, वो आंतों को तक़वियत देती है, ताकत देती है, मज़बूती देती है। आईबीएस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप लोग भी यूज़ करिए इस मेडिसिन को, क्लासिकल मेडिसिन है। साथ में इसके शरबत बेलगिरी, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। और तीसरा जो है माजुन दबिदुल ताकि लीवर को थोड़ा-सा सपोर्ट मिले। तो ये 3 मेडिसिन मैं अपने पेशेंट में देता हूँ इन डायरिया कंडीशन। आइए हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, जो आईबीएस का मरीज़ आता है हमारे क्लिनिक पे उसमें मैं क्या देता हूँ। चूँकि कॉन्स्टिपेशंस में मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसका पेट पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुआ है, तो उसमें फाइबर डाइट का इंटेक बढ़ाता हूँ। उसको डाइट में फाइबर ऐड ऑन कराता हूँ। देन कुछ ओरल फाइबर डाइट, फाइबर मेडिसिन ऐड करता हूँ जिसमें आपका सॉफ्टबैक और लैक्सेटिव्स भी यूज़ कराता हूँ। ये हो गया मॉडर्न में, प्लस आपका यूनानी ट्रीटमेंट में कुर्स मुलय्यन हमदर्द की आती है, वो यूज़ कराता हूँ। और हब्बे कबीर नौशादरी, माजुन दबीदुल बर्द और जवरिश कमूनी। ये 3 ऐसी मेडिसिन हैं जो कब्ज़ को काफ़ी हद तक कम करती हैं, पेट को आराम देती हैं। और एक और मेडिसिन जो मैं अपने मरीज़ों में आईबीएस में, चाहे वो डायरिया का हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन का हो, मैं इसबगोल की भूसी,
इसबगोल का इस्तेमाल ज़रूर कराता हूँ। आप लोगों में अगर किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो ये यूनानी वाला ट्रीटमेंट आप लें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, डायरिया वाला भी और कॉन्स्टिपेशन वाला भी। तो अगर आप में से कोई भी इंसान इस बीमारी में मुब्तला है, तो आप लोग इस ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।